आज हम करेंगे कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। बच्चों, इस कविता का दूसरा पार्ट भी है, यानी इससे पहले वाला कह सकते हो, जिसका नाम है कवितावली, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़ पाए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर आपको इसका दूसरा पार्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो वो भी देख लेना। लेकिन पहले अब ये पढ़ लो, एक ही बात है, पहले कोई भी पढ़ सकते हो। चलिए बच्चों, इस कविता को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लाइन बाय लाइन, इसकी वर्ड टू वर्ड व्याख्या तो करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता को लिखा है तुलसीदास जी ने। वैसे तो नाम पढ़ते ही आपको याद आ गया होगा कि इस कविता में किसकी बात हो रही है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। दरअसल रामायण आपने जरूर या तो देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी। उसमें से एक घटना है जिसके बारे में ये पूरी कविता है। वो घटना क्या है? वो घटना आपको बता देता हूं। लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तो उसके बाद की जो घटना हुई, यानी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, वहां पर क्या हुआ, किस तरह से वो लेकर आए, वो लक्ष्मण जी मूर्छित से ठीक हुए या नहीं हुए, ये सारी घटना आप सबको पता है। लेकिन उसमें एक बात जो शायद आपको पता हो या ना भी हो, जहां लक्ष्मण मूर्छित थे वहां श्री राम भी मौजूद थे। श्री राम अपने भाई के वियोग में, यानी बिछड़ने के दुख में विलाप कर रहे हैं। विलाप यानी दुख प्रकट कर रहे हैं। वो दुख में क्या क्या बोल रहे हैं, वो इस पूरी कविता में ज्यादातर हिस्सों में है। मतलब ज्यादातर कविता राम के विलाप के बारे में है। श्री राम जब अपने भाई के दुख में रोते हैं, रोते हुए क्या क्या कह रहे हैं, वो ज्यादातर कविता में है। लेकिन इसके अलावा थोड़ा हिस्सा और भी बातें भी हम पढ़ेंगे। देखो, पहले पैराग्राफ से शुरू करते हैं। पहले पैराग्राफ में श्री राम के विलाप के बारे में नहीं, बल्कि हनुमान जी संजीवनी बूटी जो लेने गए हुए हैं, रास्ते में उनको भरत जी मिलते हैं। भरत श्री राम के भाई, वो जो मिलते हैं, उनके बीच आपस में क्या बातचीत हो रही है। दरअसल भरत को जब लक्ष्मण जी के मूर्छा के बारे में पता चलता है तो वो बहुत चिंतित हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन हनुमान जी उनको सांत्वना देते हुए ये कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है। और भरत जी ये कहते हैं साथ साथ कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूं आपको जल्दी पहुंचाने में। लेकिन हनुमान जी इस बात के लिए मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, मैं श्री राम की वंदना करते हुए बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा, आप मेरी चिंता ना करें। तो ये बात इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। क्या क्या शब्दार्थ हैं वो पहले देख लीजिए, ताकि आपको कविता या ये जो दो लाइन है ये और अच्छे समझ में आए। देखो, तव माने तुम्हारा, प्रताप माने वीरता, उर माने हृदय। उर का मतलब तो हमेशा के लिए याद रख लो क्योंकि बार बार आएगा। जय हो माने चला जाऊंगा, अस माने ऐसा, आयसु माने आज्ञा, पाई माने पाकर, पदबंदी माने चरणों की वंदना करते हुए, हनुमंत यानी हनुमान। ये थे शब्दार्थ। अब आप को इस कविता में, सॉरी, इस दो लाइन में जो पढ़ना है वो ये था कि हे नाथ, यानी हे भरत जी, मैं तुरंत ही, बहुत जल्दी ही वहां तक पहुंच जाऊंगा, ऐसा वो कहते हैं। और आज्ञा लेते हैं भरत जी से कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, और उनके चरणों की वंदना करते हुए वो चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, देखो, तव यानी तुम्हारा, प्रताप माने वीरता, तुम्हारी वीरता को हृदय में रखकर, ये बात कौन कह रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारी वीरता को हृदय में रखकर, यहां तुम्हारा कौन है? भरत जी। तुम्हारे वीरता को हृदय में रखकर मैं प्रभु के पास चला जाऊंगा, प्रभु के पास पहुंच जाऊंगा। प्रभु कौन? श्री राम जी। श्री राम जी के पास मैं चला जाऊंगा। हे नाथ, तुरंत, हे नाथ, हे भरत जी, मैं तुरंत ही तुम्हारे प्रताप को हृदय में रखकर तुरंत ही चला जाऊंगा। ये थी पहली लाइन। दूसरी लाइन देखते हैं। अस कही, ऐसा कहकर और आज्ञा पाकर, मतलब ऐसा उन्होंने कहा और आज्ञा ले ली कि मुझे इजाजत दीजिए। तो ऐसा कहकर, आज्ञा पाकर, उनके चरणों की वंदना करते हुए चल दिए। कौन? हनुमंत यानी हनुमान जी। हनुमान जी ऐसा कहकर, आज्ञा पाकर, उनके चरणों की वंदना करते हुए चले जाते हैं या चल पड़ते हैं। आगे क्या हुआ वो देखिए। अब अगली दो लाइन में हम पढ़ेंगे कि जब वो जा रहे हैं तो उनके मन में भरत के गुण आ रहे हैं। जैसे भरत के अंदर बल है, शक्ति है, मतलब हाथों की शक्ति तो है ही, लेकिन उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है और उनके श्री राम के प्रति बहुत प्रेम है। इस तरह की बातें सोचते हुए वो मन ही मन उनकी सराहना करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए चले जा रहे हैं। कौन? हनुमान जी। ये बात अब हम इन दो लाइन में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले शब्दार्थ देख लीजिए
ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। देखो, सील माने स्वभाव, प्रीति माने प्रेम, अपार माने अत्यधिक। इसके अलावा महु का मतलब में, सरहात माने सराहना करना यानी प्रशंसा करना। बाकी आपको पता है। तो क्या लिखा है पहली लाइन में, तो भरत की विशेषताएं लिखी है कि भरत के अंदर क्या क्या गुण है। देखो, भरत बाहुबल, भरत की बाजुओं की शक्ति, बाहुबल यानी बाजुओं की शक्ति, और सील यानी स्वभाव, गुण, और प्रभु के चरणों में प्रेम, प्रभु के चरणों में प्रेम। कितना प्रेम? अत्यधिक। प्रभु के चरणों में अत्यधिक प्रेम। ये 3-4 चीजें थी जो भरत के विशेषताएं थी, जो हनुमान जी मन ही मन सोच रहे हैं और उनकी सराहना करते हुए चले जा रहे हैं। ये अगली लाइन में लिखा हुआ है। पवन कुमार का मतलब होता है पवन के कुमार, अर्थात हनुमान जी। हनुमान जी के पिता का नाम था पवन। तो पवन कुमार यानी हनुमान जी पुनि पुनि यानी बार बार मन में चले जा रहे हैं। कहां पर? सॉरी, क्या करते हुए? सराहना करते हुए, प्रशंसा करते हुए। दोनों लाइन की इकट्ठी देख लो कि भरत की बाजुओं की शक्ति, उनका स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अत्यधिक प्रेम को लेकर मन में सराहना करते हुए, बार बार सराहना करते हुए, बार बार सराहना करते हुए, बार बार प्रशंसा करते हुए हनुमान जी जात यानी चले जा रहे हैं। ये थी इसकी 2 लाइन की। अब आगे देखो, वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले मनुज वचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। अब इस 2 पंक्ति में यह बता रखा है कि वो तो हनुमान जी तो रास्ते में हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां लक्ष्मण मूर्छित हैं, वहां पर राम जी यानी श्री राम लक्ष्मण को देख रहे हैं और मनुष्य के अनुसार वचन बोल रहे हैं। है तो भगवान, लेकिन वो मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो मनुष्य के अनुसार वो वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं कि आधी रात बीत गई, अभी तक हनुमान जी नहीं आए, हनुमान अभी तक नहीं आए। ये बात सोचकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं और लक्ष्मण जी को उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। यही 2 लाइन में इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए शब्दार्थ, देखो, उहा माने वहां, निहारी माने देखकर, मनुज माने मनुष्य, अर्ध माने आधी, कपि माने, वैसे कपि मतलब बंदर होता है, लेकिन यहां पर हनुमान जी, और आयु माने आए। इसके अलावा उर माने मैंने बताया था, हमेशा के लिए याद रख लो, हृदय, लायव माने लगा दिया। अब इस 2 पंक्ति में क्या व्याख्या की हुई है ये तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों कवि का नाम मैंने अभी तो बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। क्या कहते हैं यहां पर कि वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, वहां राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, वचन बोल रहे हैं किस तरह से? मनुष्य के अनुसार, मनुष्य के अनुसार वो वचन बोलते हुए क्या कहते हैं? अर्ध राति गई, आधी रात बीत गई, कपि नहीं आयो, हनुमान जी आए ही नहीं। राम उठाई, राम ने उठा लिया, किसको? अनुज को यानी छोटे भाई को अपने हृदय से लगा लिया। श्री राम ने अपने छोटे भाई को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। ये थी इस 2 लाइन की व्याख्या। आगे देखते हैं। सकहु ने दुखित देखी मोहिकाऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, मन हित लागी तजेहु पितु माता, सह्यु विपिन हिम आतब बाता। अब इन 2 पंक्तियों में राम जी लक्ष्मण से बात कर रहे हैं, हालांकि वो मूर्छित हैं, लेकिन फिर भी वो अपने दुख में रोना रो रहे हैं। कैसे रो रहे हैं और रोते हुए क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि तुम तो मेरा थोड़ा सा भी दुख नहीं देख सकते थे, तुम्हारा तो इतना मीठा स्वभाव था, इतना मीठा स्वभाव के कारण तुम मुझे थोड़ा सा भी दुखी नहीं देख सकते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने तो मेरे हित के लिए, मेरे भले के लिए अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया और इस जंगल में आ गए और इस जंगल में वायु, वर्षा, धूप सहन कर रहे हो। ये सारी चीजें अब हम इन 2 पंक्तियों में पढ़ेंगे। पहले शब्द देख लीजिए। देखो, सकहु माने सकते थे, काहू, काऊ माने कभी भी, बंधु माने भाई, मृदुल माने मीठा, स्वभाव माने स्वभाव, मम माने मेरा, तजेहु छोड़ देना, सहेहु सहन करना, विपिन यानी जंगल, हिम माने ठंड, आतप माने गर्मी, बाता माने वायु। अब इस 2 पंक्ति में क्या बना, क्या व्याख्या बनेगी? देखो क्या कहा कि मेरा दुख नहीं देख सकते थे, मेरा दुख नहीं देख सकते थे, काहू माने कभी भी, मेरा दुख तो तुम कभी भी नहीं देख सकते थे। हे बंधु, हे भाई, सदा तव, तव माने तुम्हारा, हे तुम्हारा हमेशा से ही इतना मीठा स्वभाव रहा है। पूरी लाइन की व्याख्या बनेगी कि हे भाई, तुम्हारा हमेशा से ही इतना मीठा स्वभाव रहा है कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, इसकी वर्ड टू वर्ड अगर आप व्याख्या या हिंदी या वर्ड मीनिंग समझ लोगे या याद कर लोगे ना, तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी ये कविता। आगे देखते हैं। मम माने मेरा, मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया था, और छोड़ने के बाद
विपिन में यानी जंगल में ठंड, गर्मी और वायु को सहन कर रहे हो। यानी तुम्हारा इतना मीठा स्वभाव था कि तुम मुझे थोड़ा भी दुखी नहीं देख सकते थे, और मेरे मेरे प्रेम के लिए या मेरे भले के लिए तुमने अपने माता पिता का त्याग कर दिया और इस जंगल में ये सब चीजें सहन कर रहे हो। कौन सी चीजें? ये तीनों चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक दृश्य जो आपके बुक में छपा हुआ है वो देख लीजिए, लेकिन आगे बढ़ते हैं। सो अनुराग कहां अब भाई, उठाई न सुनी मम वचन बिकलाई, जो जनते हो बन बंधु बिछो, बितु वचन मानते हो नहीं हो। अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रखा है? कहते हैं श्री राम ही कह रहे हैं लक्ष्मण को लक्ष्मण के लिए विलाप करते हुए कहते हैं कि अब वो स्वभाव कहां गया, मतलब तुम तो मुझे थोड़ा भी दुखी नहीं देख सकते, और अब देखो मैं कितना दुखी हूं, तो ये स्वभाव अब कहां गया? मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर, मेरे पीड़ित वचनों को सुनकर तुम खड़े क्यों नहीं हो रहे, ऐसा वो कहते हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर मैं जानता कि मेरे भाई से बिछो हो जाएगा, बिछड़न हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, तो मैं कभी भी अपने पिता के वचन नहीं मानता। ये बात दुख में व्यक्त करते हुए कहते हैं। इसके शब्द देख लीजिए। अनुराग माने प्रेम, और मम माने मेरे, बिकलाई माने व्याकुल, जनतेऊ जानता, बन माने वन, बिछो माने बिछो यानी बिछड़ना, मनतेऊ माने मानता, ओह माने उसे। अब देखो व्याख्या। सो माने वह प्रेम अब कहां भाई, अब कहां गया? उठाओ ने सुनी, उठ क्यों नहीं जाते? क्या करके? सुनकर, मम मेरे वचनों, मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर, वच माने वचन, मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर उठ क्यों नहीं जाते? यदि जानता, जो माने यदि जानता कि वन में बंधु का, बंधु यानी भाई का बिछो हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, तो पितु वचन, पिता के वचन नहीं मानते हूं, मानता यानी ओहु माने उस पिता के वचन को, यानी उस वचन को मैं कभी नहीं मानता, अगर मैं ये जानता कि वन में भाई से बिछो हो जाएगा। आगे देखिए, अगली दो लाइन में ये बता रखा है कि चार चीजें ऐसी हैं। कौन सी चार? एक तो पुत्र, एक है नारी यानी पत्नी, दूसरा है भवन यानी घर, और चौथा है परिवार। ये चार चीजें तो जगत में, इस संसार में बार बार हो जाती हैं, बार बार मिल जाती हैं। यानी अगर मान लो बेटा नहीं है तो बेटा दूसरा भी हो सकता है या दूसरा हो जाएगा, लेकिन इसी तरह से पत्नी नहीं है तो शादी दूसरी की जा सकती है, लेकिन भाई का बिछो हमसे सहन नहीं होगा। मतलब ये चार चीजों से कहीं ज्यादा ऊपर भाई है। ये बात बताने के लिए श्री राम ने ये वचन कहे थे कि ये चार चीजें तो जगत में बार बार मिल जाती हैं, लेकिन तुम ऐसा सोचकर उठ जाओ कि सगा भाई दोबारा नहीं मिलता इस संसार में, तो तुम खड़े हो जाओ। ऐसा वो दुख में व्यक्त कर रहे हैं। कभी इस बात को सीरियस मत लेना कि वो चार चीजों को नेगलेक्ट कर रहे हैं। कौन? कि पत्नी को भी छोटा बता दिया, औरों को भी मतलब और परिवार को भी छोटा बता दिया। इस तरह से वो छोटा नहीं बता रहे, वो दरअसल भाई को ऊपर रखने के लिए, भाई से कितना प्रेम है ये बताने के लिए ये वचन कहे थे। चलिए इसके शब्दार्थ देख लीजिए। सुत माने बेटा, वित्त माने धन, नारी माने पत्नी, और भवन मतलब घर होता है, परिवार होता है। भवन माने मकान हो गया, और परिवार माने परिवार के लोग हो गए। हो ही जाई जग 12 12, 12 12 बार बार, जिये माने जाओ, जागो जाग, और ताता माने भाई, सहोदर भ्राता यानी सगा भाई। अब इसकी व्याख्या देखो वर्ड टू वर्ड। देखो मैंने चार चीजें बताई थी, यहां पांच हैं। देखो बेटा, धन, पत्नी, भवन और परिवार, ये पांच चीजें ऐसी हैं, हो यही जाई, हो जाती हैं, जग माने संसार में, 12 12 बार बार। ये तो संसार में ये पांच चीजें तो बार बार मिल जाती हैं। अस विचारी, ऐसा विचार करके जाओ, जाग जाओ भाई, हे भाई ऐसा विचार करके जाग जाओ कि मिलई नहीं मिलता जगत में, संसार में सगा भाई, संसार में सगा भाई नहीं मिलता, ऐसा विचार करके तुम जाग जाओ। आगे देखो बच्चों, हनुमान जी के रास्ते में कौन मिला था? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे शुरू से ध्यान से सुन रहे थे। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आगे के दो पंक्तियों में जो बता रखा है वो पहले सुन लो। तीन चीजें हैं, पहली पक्षी, दूसरा सांप, तीसरा है हाथी। इन तीनों चीजों की एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है। जैसे पक्षी की मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है उसके पंख, है ना, ऐसे ही सांप की जो अच्छी या यूं कह लो कि जिससे उसका लगाव होता है वो होती है मणि, और हाथी का सूंड से बहुत लगाव होता है, या यूं कह लो कि सूंड से ही वो सारे काम करता है, अगर सूंड नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। ठीक ऐसे ही श्री राम जी ये कह रहे हैं कि या तो तुम्हारे वियोग में मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा कठोर भाग्य ने मुझे जीवित रखा
तो मेरा भाग्य बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, मेरा जो जीवन है बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे हाथी के बिना सूंड के, पंख के बिना पक्षी हो जाते हैं और मणि के बिना सांप हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम यहां पर पढ़ेंगे, लेकिन पहले शब्दार्थ देख लीजिए। जथा माने जैसे, दीना माने गरीब हो जाना, फनी माने सांप, करीबर कर हीना, इस तीनों का मतलब है हाथी सूंड के बिना। हीना माने के बिना, कर माने वैसे हाथ होता है लेकिन हाथी का हाथ तो सूंड ही है, तो ये सूंड हो गया। करीबर माने हाथी होता है। इसके अलावा जड़ माने कठोर, देव माने भाग्य, मोही माने मुझे। अब इसकी व्याख्या देखो कि जैसे पंख बिनु खग, पंख के बिना पक्षी अति दीन हो जाते हैं, यानी अति गरीब हो जाते हैं, यानी उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसके साथ साथ मणि बिनु फनी, सांप के मणि के बिना सांप और हाथी सूंड के बिना जैसा हो जाता है गरीब, ठीक ऐसे ही जो जड़, यदि जड़ यानी यदि कठोर भाग्य मुझे जीवित रखते हैं, जीवाते हैं यानी जीवित रखते हैं, तो ऐसा, अस माने ऐसा मेरा जीवन हो जाएगा। किसके बिना? तो ही बिनु, तो ही माने तुम्हारे बिना, हे बंधु, हे भाई, तुम्हारे बिना मेरा ऐसा जीवन हो जाएगा जैसा इन तीनों का हो जाएगा। जब ये इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज चली जाती है तब। आगे देखते हैं। जेऊ अवध कवन मोहिलाही, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहित जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रखा है, ध्यान से सुनो। कि कहते हैं, श्री राम जी कह रहे हैं कि मैं अब अयोध्या क्या मुंह लेकर जाऊंगा, मतलब लोग ये कहेंगे कि नारी के लिए अपने भाई को गवा दिया। ये तो बहुत बड़ा ताना होगा मेरे लिए, मैं इसको सहन नहीं कर पाऊंगा। हालांकि नारी हानि हो जाती तो मेरे लिए इतनी विशेष हानि नहीं होती, यानी मैंने अपनी पत्नी को खो दिया तो शायद मेरी इतनी बड़ी हानि नहीं हुई जितना मैंने अब, यानी मेरे भाई को खोकर मैंने अपनी हानि कर ली है। तो ये बात अब हम इन दो पंक्तियों में पढ़ेंगे, देखते जाइए। शब्दार्थ पहले देख लीजिए। जेऊ माने जाऊंगा, अवध माने अयोध्या, कवन माने क्या, मोह माने मुंह। क्या मुंह लेकर जाऊंगा? अयोध्या में मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा? नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, नारी के लिए अपने भाई को ही गवा दिया, ऐसा मुझे अयोध्या में कहा जाएगा। बरु भले ही, अपजस माने अपयश यानी बेइज्जती, भले ही यह बेइज्जती मैं संसार में सहित सहन कर लेता, भले ही मैं यह बेइज्जती संसार में सहन कर लेता, यानी नारी वाली। नारी हानि विशेष क्षति नाही, नारी हानि जो हुई है ये मेरे लिए विशेष हानि नहीं होती, लेकिन मेरा भाई गया, वही आगे भी लिखा हुआ है, आगे देख लीजिए। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, मतलब अब ये अपयश तो है ही, यानी अब नारी की हानि तो हो ही गई, लेकिन अब तुम्हारा दुख भी तो है मुझे, यानी मेरे लिए तो दो दो दुख हो गए एक तरह के। तो यानी एक अपयश तो हुआ ही, बेइज्जती तो हुई, लेकिन साथ ही मैंने अपने पुत्र को भी खो दिया, तो इसका भी तो दुख है। पुत्र यानी लक्ष्मण जी, लक्ष्मण को पुत्र कहा है। तो अब अपलोकु, अपलोकु जो मैंने अभी बताया था अपयश, अब अपयश के साथ साथ हे पुत्र तुम्हारा दुख भी तो है। सही निठुर कठोर उर्मोरा, ये जो सहन करेगा, सही माने सहन करेगा कौन? निर्दयी कठोर मेरा हृदय, उर माने हृदय, मेरा हृदय जो कि कठोर है, निर्दयी है, ये अब कैसे सहन करेगा? निज जननी के एक कुमारा, निज जननी माने माता, तुम अपनी माता के एक ही कुमार थे, जो मतलब एक कुमार का मतलब वो आगे लिखा हुआ है, वो मैं पहले ही समझा देता हूं। श्री राम जी कह रहे हैं कि तुम अपनी माता के एक ऐसे कुमार थे, इकलौते, जिनके प्राणों के वो आधार थे, मतलब तुम नहीं रहे तो तुम्हारी माता भी अब जीवित नहीं रहेंगी। ये बात अब श्री राम जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं? निज जननी के एक कुमारा, मतलब तुम अपनी माता के एक ही कुमार थे। तात तासु, तात माने हे भाई, तासु माने उनके, तुम माने तुम, प्राणों के आधार, हे भाई तुम उनके प्राणों के आधार थे। सोपेसी मोही तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उत्रु कहा देवते जाई, उठी किनु मोही सिखावो भाई। अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रखा है पहले सुन लो। इस दो पंक्ति में कहा है श्री राम जी ने कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, किसने? तुम्हारे माता पिता ने। कि ये बात सोचकर कि श्री राम के साथ है, यानी बड़े भाई के साथ है, तो इसका भला ही होगा, इसका नुकसान नहीं हो सकता कभी भी। ये बात सोचकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में थाम दिया था। अब मैं वहां जाकर क्या उत्तर दूंगा? ये बात मुझे तुम उठकर क्यों नहीं सिखाते? ये बात श्री राम जी दुख में रोना रोते हुए या दुख में व्यक्त किए हुए पीड़ित वचन है, वो बात लिखी हुई थी। देखिए, सोपेसु मोही, सौंप दिया था, मोही माने मुझे, तुम्हारी माने तुम्हारे, गही माने पकड़कर, पानी माने हाथ, तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंप दिया था। सब विधि, सब प्रकार से सुखद जानकर,
परम हित जानी, परम हित जानकर, जानकर यानी ये सोचकर कि इसका परम हित ही होगा, हित माने भला, इसका भला ही होगा, सब प्रकार की सुख ही इसे मिलेगा, ये दुखी नहीं रह सकता अपने भाई के साथ। तो ये बात सोचकर तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंप दिया था। उत्तरु कहा देव, उत्तर क्या दूंगा मैं, तेई जाई, वहां जाकर, वहां कहां, अयोध्या जाकर, उठी किन, उठकर क्यों नहीं, मोहि मुझे सिखावो भाई, मुझे उठकर तुम क्यों नहीं सिखाते, हे भाई तुम मुझे उठकर बताओ कि मैं वहां जाकर क्या उत्तर दूं। आगे देखिए, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। अब इन दो पंक्तियों में बता रखा है कि पार्वती जी, यहां श्री राम जी अब नहीं बोल रहे, अब पार्वती जी कुछ कह रही हैं। पार्वती जी शंकर भगवान से कह रही हैं, हालांकि वो वहां मौजूद नहीं है, कहीं ये सोचो कि वहां पर पार्वती जी आई हैं, वो अपने वहां है, वो अपने वहां है, मतलब अलग अलग है काफी। तो उमा यानी पार्वती जी शंकर भगवान से कहते हैं कि बहुत प्रकार से सोच को जो दूर करते हैं, यानी दूसरों की चिंता मिटाने वाले, आज स्वयं चिंता में हैं। कौन? श्री राम जी, जो बहुतों की चिंता दूर करते हैं, आज वो स्वयं चिंता में हैं और उनकी कमल रूपी आंखों से पानी बह रहा है, यानी वो रो रहे हैं। और ये बात करके, मतलब ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये एक मनुष्य की भांति हो रही हैं। हालांकि श्री राम तो अखंड है, अखंड माने कभी दुखी नहीं हो सकते, अखंड माने जिनको कोई दुखी कर नहीं सकता, जो खंडित नहीं हो सकते, जो कभी परेशान नहीं हो सकते, कभी रो नहीं सकते, क्योंकि वो भगवान है। तो वो ऐसे हैं, लेकिन वो ये सब काम वो मनुष्य की भांति कर रहे हैं। ये तो भक्तों पर कृपा ही है, मतलब नर लीला दिखाकर वो भक्तों पर कृपा ही दिखा रहे हैं या कृपा ही कर रहे हैं। देखो कैसे क्या लिखा हुआ है, इसके शब्दार्थ देख लीजिए। बहुविधि ये तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन विमोचन का मतलब दूर करना, स्रवत यानी बहना, सलील माने पानी, राजीव दल लोचन यानी कमल रूपी आंखें, रघुराई माने राम, गति माने लीला, कृपाल माने कृपा। देखो अब इसकी व्याख्या, बहुविधि यानी बहुत प्रकार की, सोचत सोच, दोबारा दो बार सोचत सोच आया है, दोनों का मतलब सोच करना है या चिंता करना ही है। तो अब इसकी व्याख्या देखो, बहुत प्रकार की सोच को दूर करने वाले, ये लिखा हुआ दूर करने वाले, आज स्वयं सोच में है, मतलब दो बार सोच आ गया तो मैंने दो बार ही यूज कर लिया व्याख्या में। बहुत प्रकार की सोच को दूर करने वाले आज स्वयं सोच में है और उनकी कमल रूपी आंखों से पानी बह रहा है, अर्थात आंसू आ रहे हैं। कौन कह रहा है ये बात? उमा एक अखंड रघुराई, उमा यानी पार्वती जी कहती हैं, क्या कहती हैं कि एक अखंड रघुराई, यानी ये श्री राम अखंड हैं, मतलब खंडित नहीं हो सकते, कभी दुखी नहीं हो सकते, लेकिन नर लीला दिखाकर वो भक्तों पर कृपा ही दिखा रहे हैं। बच्चों, सांप किसके बिना दीन हो जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो याद भी रखते जा रहे हैं। आगे देखते हैं, प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल, भय बानर नीकर, आए गौ हनुमान जी में करुणामा वीर रस। अब इस दो पंक्ति में बता रखा है कि प्रभु के प्रलाप को सुनकर, प्रभु यानी श्री राम के दुख को सुनकर वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, लोग मतलब वहां पर वानरों की सेना थी, भालुओं की सेना थी, वहां जितने भी थे वो सब दुखी हो जाते हैं, वो भी रोने लग जाते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसी समय वहां पर हनुमान जी आ जाते हैं। हनुमान जी का आना ऐसा था जैसे करुणा में वीर रस आ गया हो। करुणा मतलब जो दुख, मतलब रस होते हैं, 9 रस होते हैं, आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो उन रसों में 2 रस ऐसे हैं, एक का नाम है करुण रस और एक का नाम है वीर रस। तो जो करुण रस होता है, वो करुण रस कहां आता है? जहां पर दुख व्यक्त हो रहा है। तो अभी हम पढ़ ही रहे थे, वहां ये इस कविता में अभी तक जितना पढ़ा, वहां पर करुण रस था, मतलब दुख व्यक्त किया गया था। तो करुण रस के बीच में हनुमान जी का आना वीर रस हो गया, मतलब वीर रस का आना हो गया। वीर रस कहां होता है? जहां वीरता दिखाई जाए, जो हनुमान जी ने दिखाई, वहां पर हनुमान जी के आने पर करुण रस की जगह वीर रस आ गया। यही बात लिखी हुई है, देखो पहले शब्द देख लीजिए। प्रलाप माने दुख, बिकल माने व्याकुल, भय माने हो गए हैं, निकर माने समूह, जिमी माने जैसे, मह माने में, वीर माने वीर। अब इसकी व्याख्या देखो, प्रभु के प्रलाप को सुनकर, प्रभु के दुख को सुनकर, कान माने सुनकर, बिकल माने व्याकुल हो जाते हैं, या भय माने हो गए, व्याकुल हो गए कौन? बानर, निकर, निकर माने समूह, पूरा समूह, किसका? वानरों का समूह व्याकुल हो गया। किसको सुनकर? प्रभु के दुख को सुनकर। आए गए हनुमान, आ गए हैं कौन? हनुमान, हनुमान जी आ गए, जिमी जैसे करुणा में वीर रस आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही आ गए। चलिए, हर्षि राम भेटौ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभ परम सुजाना। अब इन दो पंक्ति में बता रखा है कि हनुमान जी से भेंट करके, हनुमान जी से मिलकर श्री राम बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं और अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते हैं। कृतज्ञ यानी उपकार को मानते हैं कि तुमने मेरे ऊपर बहुत उपकार कर दिया, इस चीज को वो मानते हैं और ये एक तरह की
सच्चे लोगों की निशानी होती है। अब आगे क्या हुआ, जो वैद्य जी थे, जिन्होंने एक तरह के डॉक्टर, वो वहां पर ऑलरेडी मौजूद थे, हनुमान जी उनको पहले ही ले आए थे। तो वैद्य जी ने उनका जैसे तैसे इलाज किया, यानी किसका, लक्ष्मण जी का इलाज किया, और लक्ष्मण जी तुरंत उठकर बैठ गए। यही बात अब यहां पर पढ़ेंगे। देखिए पहले शब्द देख लीजिए। हर्षी माने खुश होना, भेटव माने मिलना, कृतज्ञ माने उपकार को मानना, सुजानु माने ज्ञानी, इसके अलावा किन्हीं माने किसी, हर्षाई माने खुश होकर। अब देखो इसकी व्याख्या, देखो श्री राम जी खुश हो गए, किससे मिलकर, हनुमान जी से। हनुमान जी से मिलकर श्री राम जी बड़े खुश हो गए, अति कृतज्ञ महसूस कर रहे थे, अब उपकार को मान रहे थे। कौन, प्रभु, प्रभु यानी श्री राम जी, जो पहले से ही परम ज्ञानी है, जो भगवान का रूप लिए हुए हैं, वो अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं हनुमान जी का। तो ऐसा ही कुछ हम पहली लाइन में पढ़े। अब आगे देखिए, तुरंत वैद्य, तुरंत माने तुरंत ही, उसी समय ही वैद्य जी ने क्या किया, किसी प्रकार से उपाय कर दिया। किसका, लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण माने लक्ष्मण, लक्ष्मण उठकर बैठ गए। कैसे बैठे, हर्षाई, खुश होकर। लक्ष्मण जी खुश होकर उठकर बैठ गए, मतलब जैसे ही इलाज हुआ वो खुश होकर उठकर बैठ गए। अब क्या हुआ आगे, अब आगे देखो, हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हर्षे सकल भालूप कपि प्राता, कपि पुनि पैद तहां पहुंचावा, जेहि विधि तब ताही लई आवा। अब इन दो पंक्तियों में बता रखा है कि जैसे ही लक्ष्मण उठकर खड़े हुए तो श्री राम जी ने उनको गले से लगा लिया। किसको, अपने छोटे भाई को। बड़े खुश हो गए, ना सिर्फ श्री राम जी बल्कि आसपास जितने भी वानरों की सेना थी, भालुओं की सेना थी, वो भी बहुत खुश हो गई। हनुमान जी ने वैद्य जी को वहीं पर पहुंचा दिया जहां से वो लेकर आए थे। अब यही बात हम इन दो पंक्तियों में पढ़ेंगे। देखिए, हृदय लगा लिया, मतलब हृदय से लगा लिया प्रभु ने यानी श्री राम ने, भेटों मिलकर, भ्राता माने भाई, भाई से भेंट करके प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया। खुश हो गए, सकल माने सभी, सभी खुश हो गए। कौन कौन सभी, भालू और वानरों का समूह, भालू और वानरों का समूह बहुत खुश हो जाते हैं। कपि, कपि यानी बंदर होता है, लेकिन यहां हनुमान जी ने पुनि फिर से वैद्य तहां पहुंचावा, वैद्य को वहां पहुंचा दिया, जिस विधि से, जही विधि यानी जिस विधि से, तब वहां से वो लेकर आए थे, मतलब जिस विधि से वो लेकर आए थे उसी विधि से उनको वहां पर पहुंचा दिया, बड़े प्यार से। चलिए आगे देखिए, हनुमान जी के आने पर कौन सा रस आया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। आगे देखो, यह वृतांत दसानन सुने हूं, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने हूं, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करी ताही जगावा। अब इन दो पंक्तियों में ना तो श्री राम के बारे में बात हो रही है, ना लक्ष्मण जी के बारे में, ना हनुमान के बारे में। अब बात हो रही है रावण के बारे में। रावण जो कि लंका में मौजूद है, लंका में जब वो ये बात सुनता है, कौन सी बात, ये कि लक्ष्मण जो है वो ठीक हो गए हैं, ये बात जब वो सुनते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, अपना सिर धुनने लगते हैं। सिर धुनना मतलब एक कहावत है, सिर धुनना मतलब पछतावा करना, तो वो बहुत पछतावा करते हैं और कुंभकर्ण के पास आ जाते हैं, और कुंभकर्ण को बहुत यत्न करके जगाया जाता है। वो सारी बातें आपको पता है, लेकिन पढ़ लेते हैं। पहले शब्द देख लीजिए, यह वृतांत, यह बात दसानन सुने, दसानन यानी रावण, यह बात रावण ने सुनी। कौन सी बात की, लक्ष्मण ठीक हो गए हैं, अति विषाद, बहुत दुख, पुनि पुनि सिर धुने, बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार सिर धुनने लगा। कौन, रावण बार बार पछतावा करने लगा, बहुत दुखी हो गया। व्याकुल होकर, व्याकुल यानी दुखी होकर, कुंभकर्ण पहियावा, कुंभकर्ण के पास आया। कौन, रावण, और अनेक यत्न करके, बहुत प्रयास करके उसे, ताही माने उसे, जगाया गया। मतलब रावण कुंभकर्ण के पास आता है, कुंभकर्ण तो सो रहा है, अब उसको बहुत प्रयत्न करके जगाया गया है। जगाने के बाद क्या होता है वो आगे लिखा हुआ है, जागा निसीचर देखई कैसा, मानव कालू धे धरी बैसा, कुंभकर्ण भूजा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। अब इन दो पंक्तियों में बता रखा है कि जब कुंभकर्ण उठकर बैठ गया तो वो ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु देह धारण करके बैठी हो। काल है ना, काल मृत्यु को ही कहते हैं, तो काल जैसे शरीर धारण करके बैठी हो, ठीक वैसा ही कुंभकर्ण लग रहा था। मतलब एक तरह से उससे कोई पंगा लेना मृत्यु के बराबर ही है, एक तरह की मृत्यु जैसे बैठी हो, काल जैसे बैठा हो, ऐसा लग रहा था। ये तो था पहली लाइन में। अगली लाइन में ये लिखा है कि कुंभकर्ण जब उठे तो उन्होंने पूछा, हे रावण तुम क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों परेशान हो, मुझे बताओ। ये बात इस दूसरी लाइन में लिखी थी। व्याख्या देखो, शब्दार्थ देख लीजिए पहले। निशिचर माने राक्षस, मानो माने मानो, कालू माने मृत्यु, और देह माने शरीर, धरी माने धारण, वैसा माने वैसा। इसकी व्याख्या आगे देखो, मतलब इसकी व्याख्या देखते हैं। जागा निशिचर, जाग गया, निशिचर यानी राक्षस यानी कुंभकर्ण, राक्षस जाग गया, देखा ही कैसा, देखकर ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु ने शरीर धारण कर रखा हो, वैसा लग रहा था। कुंभकर्ण बूझा, कुंभकर्ण ने पूछा, कहो भाई काहे तब माने तुम, मुख रहे सुखाई, मुख सुखाना भी एक कहावत है जिसका मतलब है दुखी होना। तो
क्यों दुखी हो? काहे माने किस लिए, तुम किस लिए दुखी हो रहे हो? ये बात कुंभकर्ण ने रावण से पूछी। आगे क्या हुआ? अब कथा कही सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निशाचर मारे, महा महा जोधा संहारे। अब इन दो पंक्तियों में बता रखा है कि जब कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि क्यों तुम दुखी हो रहे हो, तब रावण ने वो पूरी कथा सुनाई जिस प्रकार से वो सीता का हरण कर कर लेकर आया था। वहां से वो पूरी कहानी उसको सुना दी और साथ में ये भी बता दिया कि वानरों की सेना ने सारे राक्षस मार दिए, जो बड़े बड़े योद्धा थे वो भी मार गिराए। ये बात रावण ने कुंभकर्ण को बताई। यही बात हम यहां पर भी पढ़ेंगे। देखो, कथा कही, कथा कह सुनाई, सब ते ही अभिमानी, सब मतलब पूरी कथा सुना दी, ते ही अभिमानी यानी उस अभिमानी ने पूरी कथा सुना दी, जे ही प्रकार से यानी जिस प्रकार से सीता का वो हरण करके लाया था, जहां से वो हरण करके लाया था उस तरह से वो सारी कहानी उसको सुना दी। तात, हे भाई, कपिन वानरों की सेना ने या बंदरों ने सब निशाचर माने, सब राक्षस मार गिराए, महा महा बड़े बड़े योद्धा, योद्धा भी संहार दिए, मतलब उनका वध कर दिया। तो बड़े बड़े योद्धा भी मारे गए और सारे राक्षस भी मारे गए। ये बात रावण ने कुंभकर्ण को बताई। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया पहले सुन लो, ध्यान से सुनना। देखो, दशानन, दशानन का अर्थ क्या होता है? रावण, यानी 10 सिर हैं जिसके, तो उसको कहते हैं रावण। हालांकि रावण का नाम नहीं है दशानन, दशानन का मतलब होता है 10 सिर वाला। तो अब रावण के 10 सिर हैं इसीलिए उसको दशानन कह दिया। ठीक ऐसे ही औरों के भी नाम रखे गए हैं जिनके नाम एक्चुअल तो कुछ और थे, लेकिन उनके काम को देखते हुए, उनकी वेशभूषा को देखते हुए उनके दूसरे नाम दे दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं हैं जिसकी, मतलब 4 भुजाएं जिस भी देवता की हैं उनको चतुर्भुज भी कह देते हैं। तो कहने का मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूं, दरअसल रावण ने कुंभकर्ण को यह बताया कि ये सारे राक्षस सारे मारे गए हैं, उनके नाम बताए। दरअसल उनके वो नाम नहीं थे, लेकिन उनका जो दूसरा नाम था वो बताया। वो क्या क्या नाम थे मैं आपको शब्दार्थ के साथ बताता हूं। देखो, दुर्मुख का मतलब होता है बुरे मुख वाले, जिनका मुख अच्छा नहीं है। सुररिपु देवता शत्रु, देवताओं के शत्रु। मनुज आहारी, मनुष्य के भक्षक यानी मनुष्य को खाने वाले। ये उनके नाम नहीं है, ये उनके काम है। तो ये सारे मारे गए हैं। भट्ट अतिकाय, अतिकाय माने बड़े शरीर वाले। अकंपन, जो कभी कांपे नहीं, जो कांपते नहीं है। भारी यानी अत्यधिक भारी। अपर माने दूसरे, और भी हैं, दो दूसरे हैं। महोदर यानी बड़े पेट वाला, बड़े पेट वाले। आदि वीर, आदि वीरा माने आदि वीर। ये सारे मारे गए हैं। वो आगे लिखा भी हुआ है, परे समर मही, मर गए हैं युद्ध में। समर माने युद्ध, मही माने में, परे माने मर गए हैं। तो युद्ध में मर गए हैं सब रणधीरा, सब योद्धा। ये सब योद्धा युद्ध में मारे गए हैं। कौन कौन? दुर्मुख देवता शत्रु, मनुष्य भक्षक, बड़े शरीर वाले अकंपन, और दूसरे बड़े बड़े पेट वाले आदिवीर। ये सब युद्ध में मारे जा चुके हैं। ये बात रावण ने कुंभकर्ण को बताई। बच्चों, सिर धुनना का अर्थ, एक कहावत जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, इसका क्या अर्थ है एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और सही होते हैं। आगे देखते हैं। सुनी दस्कंदर बचन, तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदंबा हरियाणी, अब सठ चाहत कल्याण। अब इन दो पंक्तियों में बताया गया है कि ये बात जब उसने सुनी, किसने? कुंभकर्ण ने। कुंभकर्ण ने ये बात जब सुनी तो बहुत दुखी हो जाता है। किस बात को सोचकर? इस बात को सोचकर तो दुखी है ही कि सारे राक्षस मारे गए, लेकिन इस बात को सोचकर भी कि ये जगत की जो अंबा थी, जगत की माता यानी सीता जी का हरण कर लिया। कुंभकर्ण इस बात से भी दुखी है कि जगत की माता का हरण करके अब कल्याण चाहता है। तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा मरना भी निश्चित है। यह बात कुंभकर्ण ने रावण को पहले ही कह दी थी। आपने रामायण में भी देखा होगा, क्योंकि कुंभकर्ण समझ गया था। लेकिन वो अपने भाई के साथ है और अपने भाई का साथ देता है। उसको पता है मुझे भी मरना है, लेकिन फिर भी अपने भाई का साथ देता हुआ वो युद्ध लड़ता है और अंत क्या होता है वो आपको पता ही है। तो ये बात हालांकि रावण को भी पता थी कि मुझे मरना है, लेकिन वो अहंकारी था, सिर झुकाना नहीं जानता था, या सिर झुकाना अपनी बेइज्जती मानता था। तो वो एक तरह का अहंकार ही उसको ले डूबा। तो यही बात आगे की कहानी है। फिलहाल तो हम इतना ही पढ़ेंगे जितना मैंने अभी थोड़ा बहुत समझाया था। देखो, सुनी दस्कंदर, दस्कंदर माने जिसके 10 सिर हैं। 10 सिर वाले के वचन सुनकर, यानी रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी हो जाता है, बड़ा दुखी होता है। जगदंबा, जगत की अंबा, मतलब जगत माता यानी सीता जी का हरण करके अब सठ माने दुष्ट, चाहत कल्याण, चाहता है कल्याण। मतलब इस पंक्ति में यह बता कि अरे दुष्ट, कि तू कल्याण चाहता है, वो भी सीता का हरण करके। सीता का हरण करके अगर तू कल्याण चाहता है तो दुष्ट, तेरा कल्याण नहीं होगा।
ये बात कुंभकर्ण ने कही। बच्चों आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, अभी तो आपको इसकी रिटन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी, यानी लिखित में व्याख्या। अभी तो आपने सिर्फ सुनी, लिखित में व्याख्या भी आपको मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। और साथ ही इसका दूसरा पार्ट अगर नहीं देखा है, यानी इसका पहला जो पार्ट था, नाम था कवितावली, वो भी अगर नहीं पढ़ा है तो ये भी आपको पढ़ना है। ये यानी ये पांचों चीजें आपको अभी करनी होंगी, लेकिन ये चीजें मिलेंगी कहां? ये मिलेंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास, इस नाम से एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको कुछ इस तरह से, जैसा आप देख रहे हैं, ये पांचों चीजें आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। तो इस लिंक को क्लिक जरूर करना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे से समझा, और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हनुमान राम जी से क्या लाने की आज्ञा मांगते हैं? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। हनुमान राम जी से क्या लाने की आज्ञा मांगते हैं? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए सीता, बी संजीवनी बूटी, सी प्राणनाशक बूटी, डी जीवनदायिनी बूटी। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राम जी के एकनिष्ठ भक्त कौन थे? आसान सा है, आपके ऑप्शन, ए सुग्रीव, बी जामवंत, सी नील, डी हनुमान। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी हनुमान। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लक्ष्मण कहां मूर्छित हुए थे? आपके ऑप्शन, ए घर में, बी बाजार में, युद्ध में, या उपवन में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी युद्ध में। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नारी हानि विशेष क्षति नाही, यहां क्षति का क्या अर्थ है? ध्यान से जवाब देना। आपके ऑप्शन, ए छाता, बी छत, सी लाभ, डी हानि। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी हानि। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस लिंक में, इस कोर्स में आपको ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको आपकी क्लास से रिलेटेड मटेरियल के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही पेज में सब कुछ है। तो बच्चों इस लिंक को जरूर क्लिक करना जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।